हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। और आज है हमारा डे 23। इसके अलावा हम एक नई सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन या शब्दों के उच्चारण पे ध्यान देंगे। इसमें हमारा फोकस है जो अभी सीरीज चल रही है, ताकि आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से आ पाए और सेंटेंसेस का मतलब समझ में आ पाए। उसमें उस सीरीज में हमारा फोकस रहेगा कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आ पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी आज अ काइंड एंड जनरस फार्मर। तो काइंड होता है आपका दयालु और जनरस होता है उदार। तो आपकी स्टोरी हो गई एक दयालु और उदार किसान के बारे में। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम फ्रेज जहां पे भी आपका यूज होगा, इसका मतलब है आपका पास्ट टेंस है और आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी आपको मोस्टली हर जगह पास्ट टेंस में। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। आपका पास्ट टेंस यूज हो रहा है यहाँ पे और V2 होता है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे लिव है आपका, उसकी सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड। ठीक है, ऐसे ही हम ये आपकी सेकंड फॉर्म, ये आपकी V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही आप देखोगे इसमें हर जगह मोस्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी होगी और इसमें हमारा यूज होता है वॉज, जिसका मतलब होता है था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है आपका एक समय की बात है। एक समय की बात है। Once upon a time, in a small village, lived a kind and generous man named Raj. जहाँ जहाँ कॉमा है बोलते टाइम वहाँ थोड़ा पॉज लेके या रुक कर बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? Once upon a time, in a small village, lived a kind and generous man named Raj. उसके अलावा अगर आपका थोड़ा बड़ा सेंटेंस भी है तो थोड़ा बीच में रुकना ज़रूर है उसको बोलते टाइम। ठीक है, तो एक समय की बात है एक छोटे गांव में। इन अ स्मॉल विलेज हो गया आपका एक छोटे गांव में एक दयालु और उदार आदमी रहता था, या एक राज नाम का दयालु और उदार आदमी रहता था। एक राज नाम का, सॉरी दयालु लिख दिया मैंने यहाँ पे, दयालु और उदास लिख दिया इसका मैंने, सॉरी। दयालु और उदास आदमी रहता था। यहाँ पे आपका जो लिव्ड है वो अभी हमने जैसे देखा वो है लिव की सेकंड फॉर्म और इसका मतलब होता है रहना। तो रहना तो हो गया आपका प्रेजेंट टेंस में, रहता था हो गया आपका पास्ट टेंस में। स्मॉल विलेज हो गया छोटा गांव। ठीक है, काइंड एंड जनरस हम देख चुके, दयालु और उदार आदमी, मैन हो गया आपका आदमी। राज वॉज अ फार्मर, राज एक किसान था। राज एक किसान था वो मतलब जो वर्कड हार्ड होता है, वर्कड है आपका, वैसे ये वर्क हार्ड की सेकंड फॉर्म है। वर्क हार्ड होता है आपका जो कड़ी मेहनत करता था, किस चीज के लिए? टू सपोर्ट हिज फैमिली एंड हेल्प दोज इन नीड। हेल्प होता है मदद करना, दोज इन नीड होता है जरूरतमंद। ठीक है, जिनको जरूरत है, तो जरूरतमंद, तो जिनको मदद की जरूरत है, या आप बोल सकते हो इसको सीधा जरूरतमंदों की मदद, हेल्प दोज इन नीड एंड सपोर्ट हिज फैमिली। वैसे सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट शब्द का मतलब होता है आपका समर्थन, कि मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो मेरा समर्थन उस साइड है। या फिर सहायता करना, कि भाई आई सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। या सहारा होना, तो वह अपने परिवार का सहारा था
तो मेहनत किस लिए करता था? सपोर्ट हिज फैमिली का तो पूरा मतलब हो गया वैसे फिर घर चलाने के लिए, ठीक है। वो कड़ी मेहनत करता था ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए और अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि सपोर्ट करना फैमिली को इसका मतलब होता है कि आप उनका बेसिक खाना पानी, ठीक है, फूड वाटर और मतलब हाउसिंग, इन सब का ध्यान मतलब आप ही रखते हो, आप घर चला रहे हो एक तरह से। तो राज जो है एक किसान था, राज एक किसान था जो अपने अपना घर चलाने और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करता था, वर्कड हार्ड, ठीक है, कड़ी मेहनत करता था। वन डे हो गया आपका एक दिन, ड्यूरिंग होता है किसी टाइम पीरियड पे, मतलब जैसे कोई महीना है, जून है, जैसे अभी मई चल रहा है तो ड्यूरिंग में, तो मई के दौरान, तो ये हो गया के दौरान। हार्वेस्ट होता है वैसे आपका फसल, और हार्वेस्ट सीजन होता है आपका जो फसल काटने का जो मौसम होता है, फसल फसल काटने के ऋतु या मौसम। A severe storm hit the village, destroying many of the crops and leaving families in need of food. Severe होता है बहुत खतरनाक या गंभीर, तो बहुत गंभीर होता है वैसे तो सिवियर या खतरनाक, या आप क्योंकि सिवियर स्ट्रॉम है तो आप बोल सकते हो बहुत तेज आंधी या तेज या तीव्र, हिंदी बिल्कुल शुद्ध, आंधी, आंधी तूफान, आंधी भी हो सकता है तूफान भी हो सकता है, ठीक है। ये सीवियर और स्टॉर्म का अलग अलग मीनिंग है। हिट द विलेज मतलब गांव में आई, हिट वैसे होता है मारना, लेकिन गांव को मारा नहीं होगा, मतलब सीवियर स्टॉर्म जो है तेज आंधी गांव में आई। डिस्ट्रॉइंग मैनी ऑफ द क्रॉप्स, डिस्ट्रॉय होता है किसी चीज को नष्ट करना, किसी चीज को नष्ट करना, तो फसलों को बर्बाद कर दिया मतलब उस आंधी ने। लीविंग फैमिलीज इन नीड ऑफ फूड, तो फसल खराब होने की वजह से जो गांव के लोग थे या गांव के परिवार थे उनको भोजन की जरूरत हो गई थी। नीड होता है जरूरत, ऑफ फूड मतलब भोजन की। तो आपके इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ एक दिन फसल काटने की ऋतु के दौरान, फसल काटने की ऋतु के दौरान, यहाँ कहाँ हो जाएगा, सॉरी, दौरान एक तेज आंधी गांव में आई, ठीक है। एक दिन फसल काटने की ऋतु के दौरान एक तेज आंधी गांव में आई और जिससे फसल, आप यहाँ और वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जिससे कई सारी फसल नष्ट हो गई, जिससे बहुत सारी या कई सारी, बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई या वह नष्ट कर गई। डिस्ट्रॉइंग है आपका, तो नष्ट हो गई, हम हो गई लिख रहे हैं यहाँ पे, नष्ट हो गई और कई परिवार
कैसे रहे, मतलब लीविंग फैमिलीज, मतलब परिवारों को छोड़ गई। लीव होता है छोड़ना, तो कई फैमिलीज को भोजन की जरूरत में छोड़ गई। कई परिवारों को भोजन के अभाव में भी बोल सकते हो आप, ठीक है। नीड ऑफ फूड, मतलब भोजन की आपको जरूरत है, मतलब आपके पास है नहीं, तो भोजन के अभाव में छोड़ गई, या भोजन की जरूरत, भोजन की जरूरत में छोड़ दी, ठीक है। एक दिन फसल काटने की ऋतु के दौरान एक तेज आंधी गांव में आई, जिससे बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई और कई परिवार भोजन के अभाव में रह गए भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर कई परिवारों को वह आंधी भोजन के अभाव में छोड़ गई। लीविंग है आपका छोड़ना, ठीक है, छोड़ना, ये आपका लीव प्लस आईएनजी, ठीक है। मेनी ऑफ द क्रॉप्स, मतलब बहुत सारी फसलें। राज न्यू, न्यू है आपका नो की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब है कि वह जानता था। जानना होता है न्यू, और सॉरी नो, और न्यू हो गया आपका जानता था। ही हैड टू हेल्प, मतलब उसे मदद करनी ही है, या उसे मदद करनी पड़ेगी। राज जानता था कि उसे मदद करनी है। ही गैदर्ड, मतलब उसने इकट्ठा किया। गैदरिंग होता है इकट्ठा करना, उसने इकट्ठा किया क्या, एज मच ऑफ हिज ओन हार्वेस्ट एज ही कुड, मतलब अपनी खेती जितना वो इकट्ठा कर सकता था, या जितनी उसकी फसल मतलब बची थी, उसने उसे सारा इकट्ठा कर लिया। एंड डिवाइडेड इट, मतलब उसने उसे बांट दिया। अमंग हिज नेबर्स, बिटवीन होता है आपका दो लोगों के बीच में, और अमंग यूज होता है आपका जब दो से ज्यादा लोग हों आपके, ठीक है। तो उसके नेबर्स जो थे, उसके पड़ोसियों के बीच में जो स्ट्रगल कर रहे थे या संघर्ष कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, उसके बीच में उसने वो फसल बांट दी। तो उसने नहीं होगा, उसने यहाँ होगा वह। He gathered as much of his own harvest as he could, वह जितनी फसल इकट्ठी कर सकता था, अपनी जितनी फसल इकट्ठी कर सकता था, वह अपनी जितनी फसल इकट्ठी कर सकता था, वह करके उसने जो संघर्ष कर रहे थे, उसने अपने पड़ोसी या उसने अपने संघर्ष कर रहे पड़ोसियों के बीच उसे बांट दिया। उसने अपने संघर्ष कर रहे पड़ोसी, वैसे आपका नेबर्स तो हो गया पड़ोसियों के बीच बांट दिया। तो एक दिन, मतलब सॉरी, वह अपनी जितनी फसल इकट्ठी कर सकता था, वह करके उसने अपने संघर्ष कर रहे पड़ोसियों के बीच उसे बांट दिया। Seeing his kindness, other villagers also started contributing to the cause, and soon everyone had enough food to get by. Seeing his kindness, seeing हो गया आपका C plus ing, जहाँ पे ing यूज होता है उसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस कुछ काम हो रहा है, जैसे वॉकिंग हो गया कि आप चल रहे हो,
तो उसकी दया भाव को देखते हुए, ठीक है, दया दया भाव हो गया काइंडनेस, आपका काइंडनेस हो गया आपका दया भाव, या दयालुता भी बोल सकते हो आप उसे, दयालुता को देखते हुए, सीइंग हो गया देखना। अदर विलेजर्स, जो दूसरे गांव वाले थे, ठीक है, अदर हो गया दूसरे गांव वाले थे, ऑल्सो स्टार्टेड मतलब भी शुरू कर दिया, स्टार्टेड है आपका स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है कुछ शुरू करना। तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कॉज। कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है योगदान देना, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपका योगदान, और कॉज होता है किसी काम में, ठीक है, किसी कार्य में योगदान, ठीक है। एंड सोन, और जल्द ही, सोन हो गया आपका जल्द ही, जल्द ही। एवरीवन हैड इनफ फूड टू गेट बाय, हर किसी के पास, एवरीवन हो गया हर किसी के पास या हर कोई। हैड इनफ फूड मतलब पर्याप्त भोजन था, सॉरी, इनफ होता है पर्याप्त, मतलब जितनी जरूरत है उतना भोजन था सबके पास। कितना था, टू गेट बाय मतलब जीवित रहने के लिए, जितना चाहिए आपको काम चलाने लायक, काम चलाने लायक बोल सकते हो, या जीवित रहने के लिए आपको जितना चाहिए आप पास उतना था, मतलब सबका काम चल जाए इतना था। तो उसका दया भाव देखकर, उसका दया भाव देखकर दूसरे गांव वाले भी इस काम में दूसरे गांव वालों ने भी इस काम में योगदान देना शुरू कर दिया। दूसरे गांव वालों ने भी इस कार्य में योगदान देना शुरू कर दिया, और जल्द ही हर किसी के पास काम चलाने लायक भोजन बोल सकते हो आप ऐसे। ये फूड यहाँ पे वो भी है कि जैसे आपका खाद्य भंडार जो होता है, ठीक है, खाद्य भंडार हो गया, काम चलाने लायक भोजन हो गया था सबके पास इसके बाद। ठीक है, द इंसिडेंट मतलब यह घटना जो थी, इस घटना से, ठीक है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, इंसिडेंट होता है कोई घटना, ब्रॉट मतलब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, और इसका मतलब होता है कोई चीज लाना, ठीक है। तो क्या लाया वो, विलेजर्स को पास ले आया। द इंसिडेंट ब्रॉट द विलेजर्स टुगेदर एंड दे रियलाइज दैट हेल्पिंग ईच अदर, ये सेंटेंस आपका इकट्ठा है, हेल्पिंग ईच अदर वाज द की टू सक्सेस, वाज द की टू सर्वाइविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स, सॉरी, वाज द की टू सर्वाइविंग डिफिकल्ट टाइम्स। ये सेंटेंस आपका इकट्ठा है, ये गलती से यहाँ अलग हो गया। द इंसिडेंट ब्रॉट द विलेजर्स टुगेदर, देखो ये घटना से जो है सारे गांव वाले एक साथ हो गए या एकजुट हो गए, वैसे टुगेदर होता है एक साथ, पर यहाँ आप ये भी बोल सकते हो कि एकजुट हो गए, ठीक है। एंड दे रियलाइज्ड, रियलाइज की सेकंड फॉर्म होती है आपकी रियलाइज्ड, और मतलब उन्हें यह आभास हुआ, उन्हें यह लगा, क्या लगा कि हेल्पिंग ईच अदर, हेल्पिंग हो गया आपका हेल्प प्लस ING, मतलब किसी की मदद करते रहें, अगर हम एक दूसरे की मदद करते रहना, वॉज द की टू सर्वाइविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट टाइम्स होता है जो बुरा समय, बुरा समय निकालने के लिए या बुरे समय में जीवित रहने के लिए आपका ये बहुत जरूरी है एक दूसरे की मदद करना। तो इस सेंटेंस का जो पूरे का मीनिंग हो गया यहाँ लिख रही हूँ मैं, इस घटना से या इस घटना ने सारे गांव वालों को एकजुट कर दिया, गांव वालों को
एकजुट कर दिया और ये तो इसका हो गया आपका। उन्हें यह एहसास हुआ या उन्हें यह आभास हुआ, उन्हें यह आभास हुआ कि बुरे समय में जिंदा रहने के लिए भी बोल सकते हो आप, या बुरा समय व्यतीत करने के लिए, बुरे समय में जीवित रहने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। वॉज द की मतलब ये जो है आपका मेन जो है फैक्टर है कि जो सबसे ज्यादा आपकी मदद करता है। वॉज द की चाबी है, मतलब चाबी पर हम इसे में लिखेंगे नहीं, की टू सर्वाइविंग यही हो गया कि जिंदा रहने के लिए। पर वैसे की का मतलब होता है आपका जो मतलब जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी चीज में, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इस काम के लिए। इसको ब्लू से ही लिख देते हैं, मतलब की होता है आपका इम्पोर्टेंट एक तरह से। वैसे की होता है चाबी, लेकिन यहाँ पे हो गया कि जिंदा, अगर बुरा समय है उसमें जिंदा रहने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एक दूसरे की मदद करना। तो उन्हें यह आभास हुआ कि बुरे समय में जीवित रहने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी भी लिख सकते हो आप, या आप बोल सकते हो कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि की फैक्टर है यहाँ पे। राज सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब राज की जो निस्वार्थ भाव से जो दया की उसने, या निस्वार्थ दया जो थी, राज सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये पूरा एक साथ है आपका। सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस जो राज ने किया, तो इससे क्या हुआ, स्टार्टेड अ चेन रिएक्शन ऑफ जेनरोसिटी एंड काइंडनेस दैट स्प्रेड थ्रू द विलेज। स्प्रेड होता है आपका मतलब फैलना, तो पूरे थ्रू द विलेज मतलब पूरे गांव में फैल गया, गांव के बीच में से फैल गया। क्या, जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, उदारता और दया भाव, या दयालुता भी बोल सकते हो, दयालुता या दया भाव। चेन रिएक्शन आपकी जो टर्म है, इसका मतलब होता है कि कोई घटना हुई, उसकी वजह से एक और घटना हुई, उसकी वजह से एक और घटना हुई, तो ये आपका होता है चेन रिएक्शन, कि एक चीज के होने की वजह से लगातार कुछ कुछ होता रहा। तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन कैसे शुरू हुआ कि जो उसने अपना भोजन इकट्ठा करके बांटा, तो उसकी वजह से, अगर वो नहीं बांटता तो बाकी लोग भी नहीं बांटते, उसकी वजह से आगे गांव वालों ने बांटा, फिर उसकी वजह से गांव की हालत ठीक हो गई। तो चेन रिएक्शन शुरू किया, जो उसने जो छोटा सा काम किया था दया भाव में, उसकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। तो सेल्फलेस होता आपका निस्वार्थ एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब दयालुता में किया हुआ कार्य, या पूरा आप इसको बोल सकते हो निस्वार्थ दयाशीलता, निस्वार्थ दयाशीलता। ठीक है, तो राज द्वारा या राज के निस्वार्थ किए गए दया भाव से एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया, किस चीज का, जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। तो राज के निस्वार्थ किए गए दया भाव से उदारता और दया का भाव, या दयालुता, उदारता और दयालुता स्प्रेड थ्रू द विलेज, सारे गांव में फैल गई, सारे गांव में फैल गई। ठीक है, चेन रिएक्शन हो ही गया कि एक घटना हुई, उसके बाद दूसरी, उसकी वजह से तीसरी, ऐसे ही एक एक घटना होती रही। तो राज के निस्वार्थ किए गए दया भाव से उदारता और दयालुता का भाव जो है वो सारे गांव में फैल गया। फ्रॉम देन ऑन पूरा फ्रेज है जो उसका मीनिंग होता है कि उसके बाद से,
उसके बाद से। वैसे आप चेन रिएक्शन का यहाँ पे भी लिख सकते हो कि एक के बाद एक उदारता और दयालुता सारे गांव में फैल गई। एक के बाद एक के बाद एक उदारता और दयालुता सारे गांव में फैल गई। तो फ्रॉम देन ऑन मतलब उसके बाद से। द विलेजर्स वर्क टुगेदर, वर्क हो गया आपका वर्क की सेकेंड फॉर्म, मतलब उन्होंने एकजुट होकर काम किया या एक साथ काम करना शुरू कर दिया। शेयर देयर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होता है आपके संसाधन। संसाधन क्या हुए गांव में, जैसे पानी, खाना या फसल, ये सारे संसाधन हैं जो आप यूज करते हो। शेयर्ड होता है मतलब बांटना, ठीक है, अभी हमने देखा था शेयर का मतलब होता है बांटना। एंड सपोर्टेड ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ नीड, इन द टाइम्स ऑफ नीड होता है जरूरत के समय, जरूरत के समय। ईच अदर हो गया एक दूसरे की, एक दूसरे की मदद की, सपोर्ट किया एक दूसरे को, एक दूसरे की मदद की। तो उसके बाद से गांव वालों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने एक साथ कार्य किया, अपने संसाधन बांटे, अपने संसाधन बांटे और जरूरत के समय इन द टाइम्स ऑफ नीड था ना, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की मदद की। राज सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, जैसे यहाँ था सेल्फलेस एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो सेल्फलेस होता है निस्वार्थ, सिंपल होता है मतलब कोई सरल, ठीक है, जो बिल्कुल एक तरह से बेसिक काम, मतलब उसने अपनी तरफ से जो चीज कर सकता था सबसे सिंपल उसने वो किया, उसने खाना बांटा था जैसे। तो राजेश सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब उसने दयालुता में जो सरल सा काम किया, जो सिंपल सा काम किया। टॉट देम, किसको, गांव वालों को उसने सिखाया। द पावर ऑफ गिविंग मतलब देने में जो शक्ति है, दान की शक्ति का सिखाया उन्होंने। द पावर ऑफ गिविंग हो गया आपका दान की शक्ति, दान की शक्ति। और टॉट था आपका टीच की सेकंड फॉर्म, उसका मतलब होता है सिखाना। सिंपल होता है आपका सरल, ठीक है। एंड हाउ इट कुड चेंज देयर कम्युनिटी फॉर द बेटर, हाउ इट कुड चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव, बदलाव ला सकता है क्या, पावर ऑफ गिविंग, किसमें, इन देयर कम्युनिटी, उनके समुदाय में, उनके समुदाय में कैसे, अच्छे के लिए, बेहतर बना सकता है उसे, या फिर बेटर होता है वैसे और अच्छा बना सकता है, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट ऐसे होता है, तो गुड हो गया अच्छा, बेटर हो गया उससे अच्छा, जो है उससे अच्छा, और बेस्ट हो गया सबसे अच्छा। तो राज सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस टॉट देम द पावर ऑफ गिविंग, राज के दया भाव में किए गए सरल कार्य से, दया भाव में, ये अलग अलग वर्ड है आपके, दया भाव में किए गए सरल कार्य से या सरल कार्य ने गांव वालों को दान की शक्ति, दान की शक्ति के बारे में सिखाया, दान की शक्ति के बारे में सिखाया कि यह कैसे उनके समुदाय में या उनके समुदाय को बेहतर बना सकती है, कि यह कैसे उनके समुदाय को बेहतर
बना सकती है। ठीक है, तो आज के दया भाव में किए गए सरल कार्य ने गांव वालों को दान की शक्ति के बारे में सिखाया कि यह कैसे, यह क्या, दान की शक्ति मतलब कैसे दान देना कैसे उनके समुदाय को और बेहतर बना सकता है। यहाँ यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।